ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जुडिशरी वर्ल्ड में। और मैं ये शायरी आपके लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक लव स्टोरी है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब ये लव स्टोरी के पीछे की सच्चाई क्या है? एलिजेडली ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्पाई होने की आशंकाएं हैं, शक है कि ये महिला जो है वो स्पाई हो सकती हैं। तो असल में फैक्ट्स क्या है, क्या सिचुएशन और अभी तक के क्या डेवलपमेंट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आशुतोष सिंह और आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ये पूरी सीमा हैदर से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है। तो इसको जानने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं। तो देखिए 2019 की बात करते हैं। 2019 में पबजी का एक गेम आता है और इस गेम को खेलते वक्त ये व्यक्ति हैं, एक इंडियन सिटीजन है सचिन और एक महिला है पाकिस्तान की सीमा हैदर। इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती थोड़े समय के बाद ये प्यार में बदल जाती है और इतने हद तक बढ़ जाती है कि सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया आने के लिए तैयार हो जाती हैं। 2022 से ही ये पूरी प्लानिंग कर रही होती हैं कि इनको इंडिया के अंदर आना है और रहना है सचिन के साथ ही। अब देखिए एलिजेडली ये बताया जा रहा है कि मार्च में सीमा हैदर इंडिया के अंदर नेपाल के अंदर आती हैं और नेपाल में सीमा हैदर और सचिन एक साथ रहते हैं और अपना समय बिताते हैं लगभग एक हफ्ते के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों ही लोग अपने नाम चेंज करके रह रहे होते हैं। एक हफ्ते तक साथ में रहते हैं, पति पत्नी बता करके रहते हैं एक दूसरे के साथ। और एक हफ्ते के बाद सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली जाती हैं एंड सचिन इंडिया के अंदर आ जाते हैं वापस अपने शहर में, ग्रेटर नोएडा के अंदर। लेकिन इसके बाद की घटना क्या होती है कि मई में अगेन सीमा हैदर वीजा लेकर के दुबई के रास्ते नेपाल आती हैं और नेपाल से अपना नाम चेंज करके एलिजेडली एक फॉल्स नेम के ऊपर टिकट्स बुक करती हैं बस की और नेपाल से इंडिया के अंदर आ जाती हैं। जहां से ये लोग इंडिया में यूपी के रास्ते होते हुए, यूपी के रास्ते मतलब कि यूपी से ही होते हुए बहुत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ग्रेटर नोएडा के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे सचिन एंड सीमा साथ में रह रहे होते हैं। अब देखिए ये तो घटना हो गई जो हमारे सामने बताई गई। अब जैसे ही ये इंडिया के अंदर न्यूज फैलने लगी कि सीमा हैदर हैं, कोई पाकिस्तान से आई हैं और एक लव स्टोरी का मामला है, तो इसमें मिक्स्ड रिएक्शंस आना ऑब्वियस था और बहुत से सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, नागवारा है उनको ये बात कि कोई पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आ रहा है। अब भाई ये इसकी सच्चाई क्या है ये जानने के लिए ये मामला इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तक पहुंचा और यूपी एटीएस अब फाइनली इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यूपी एटीएस किन मामलों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है? पहली बात कि क्या ये सीमा हैदर इंडिया के अंदर जो आई हैं, क्या ये लीगली आई हैं या इलीगली आई हैं, अनलॉफुली इंडिया के अंदर आई हैं, और क्या ऑफेंसेस है जिनके साथ इनको चार्ज किया जाए। दूसरी बात, अगर ये अनलॉफुली इंडिया के अंदर आई हैं तो क्या इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, और या फिर अगर ये स्पाई हैं, इंडिया के अंदर आई हैं लेकिन इनके पर्पसेस जो हैं, इनका जो मोटिव है वो अल्टीरियर है, तो ऐसे मोटिव के लिए कोई पनिशमेंट्स या कोई सजा या फिर कोई ऑफेंसेस है पर्टिकुलरली जिसके थ्रू इनको चार्ज किया जाना चाहिए। इस रिलेशन में इन्वेस्टिगेशन एटीएस की चल रही है। अब दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये होता है सीमा हैदर और सचिन दोनों से पूछताछ हो रही है। पूछताछ काफी दिनों से चल रही है और इस पूछताछ के दौरान ये भी समझ में आता है कि भाई देखिए यूपी एटीएस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा सकती है, जिसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब यहाँ पे होता यह है कि कुछ और खुलासे होते हैं। सीमा हैदर जो एलिजेडली बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी, इनके 4 बच्चे भी हैं जो ये नेपाल से लेकर के साथ में आई थी इंडिया के अंदर और ये पूरी फैमिली साथ में भी रह रही है। लेकिन सीमा हैदर जब यूपी एटीएस के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाती हैं तो ये इंग्लिश भी बोल लेती हैं और इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलती हैं। तो इससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के मन में एक डाउट आता है, एक आप कह सकते हैं सस्पिशन अराइज होता है कि क्या इनके मोटिव्स अल्टीरियर हो सकते हैं, क्या ये स्पाई हो सकती हैं आईएसआई की जो इंडिया के अंदर किसी अल्टीरियर मोटिव्स के थ्रू आई हैं। अब देखिए इनके ऊपर अगर बात किया जाए तो पासपोर्ट्स एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट, ये दोनों लेजिस्लेशन हैं जिनके अंदर एलिगेशंस इनके ऊपर हैं कि ये इंडिया के अंदर अनलॉफुली एंटर हुई हैं। जो बात अभी तक फैक्ट्स में भी समझ में आती है कि इंडिया के अंदर इलीगली इन्होंने एंटर किया है, क्योंकि बिना वीजा के आप अगर किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो दैट इज एन ऑफेंस, आप वहां पे नहीं जा सकते, इनको डिपोर्ट तो किया जाएगा इवन इफ शी इज नॉट एन आईएसआई एजेंट। अब देखिए आईएसआई एजेंट है या नहीं इसके बारे में पता करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट यहां पे कराया जा सकता है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या अथॉरिटीज।
अब आइए दोस्तों लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लाई डिटेक्टर टेस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये पिक्चर, वैसे ही किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पे बिठाया जाता है और उसके साथ कुछ डिवाइसेस अटैच किए जाते हैं, जहां पे उसकी हार्ट बीट हो गई, जहां पे उसके पल्स हो गई, ब्रीथिंग रेट हो गया, उसके हैंड का मूवमेंट और उसका पसीने वगैरह किस तरीके से आ रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे नोट की जाती हैं और उनके ग्राफ्स बनाए जाते हैं। प्लस उसके साथ ये देखा जाता है कि किसी भी इंसान का ये जो रेंज है वेरिएशन का, ये नॉर्मली किस तरीके से है। तो जब उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जाएगा तो वो ग्राफ ऑब्वियसली चेंज होगा, यानी कि वहां स्पाइक्स दिखाई देंगे। अब अगर किसी इंसान से ये पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, जिसको बताने में उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही, यहाँ पे कोई सोचना नहीं पड़ रहा, कोई झूठ नहीं बोलना है, तो स्पाइक्स नॉर्मल होंगे, यहाँ पे जो रीडिंग्स होंगी वो नॉर्मल होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे किसी इंसान से पूछा जाए कि क्या आप स्पाई हो, या क्या आपने ये अपराध किया है, क्या आपने मर्डर किया है, तो हो सकता है कि स्पाइक्स के अंदर, ये ग्राफ साइंस के अंदर बहुत सारे स्पाइक्स आपको दिखें, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो हो सकता है कि सच ना बोल रहा हो या वो इंडिविजुअल जो है अपराधी हो। तो इस लाई डिटेक्टर का टेस्ट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है जस्ट टू वेरीफाई ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। क्या ये 100% रिलायबल होता है? बिल्कुल 100% रिलायबल ये नहीं होता है। देयर आर वेज, there has been allegations या it is proved across the world कि ये 100% रिलायबल नहीं है। इन रीडिंग्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं if you have trained your brain well। अब ये बात तो हो गई, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को एनालिसिस टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट जैसे और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इनके पीछे की बैकिंग क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनली, तो संविधान के अंदर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बताता है हमें कि ऐसे जो भी विटनेसेस, ऐसे जो भी पर्सन है जो कि अक्यूज्ड है किसी अपराध में, उनको अपने अगेंस्ट में विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। वो अपने अगेंस्ट में एविडेंस नहीं देंगे, ये कोई भी कहने के लिए उनको कंपेल नहीं कर सकता कि उनको अपने अगेंस्ट में एविडेंस देना है। यानी सिंपल सी बात यह है कि मैं अपने अगेंस्ट में एविडेंस अगर देना चाहता हूं, अपना अपराध कबूल करना चाहता हूं, तो मैं वॉलेंटरली कर सकता हूं, लेकिन कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है, कंपेल नहीं कर सकता है कभी भी कोई भी राज्य, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आसान भाषा में अगर कहें तो इसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट आखिर होता कैसे है अगर कंपेल नहीं किया जा सकता? तो क्योंकि यहाँ पे तो आपको कंपेल करके लाई डिटेक्टर मशीन के ऊपर बैठाया जा रहा है। इसके लिए सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक केस आता है 2010 में, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिटेल के अंदर बताती है कि भाई लाई डिटेक्टर टेस्ट या जो ऐसे और टेस्ट है, नार्को एनालिसिस, जिसके अंदर कि आपको एक ड्रग दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछताछ की जाती है, जिसको ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है, या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जिसके अंदर किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर चल रहे फंक्शंस को किस तरीके की चल रही है रीडिंग्स की जाती है। ये मोर और लेस ईईजी जैसा होता है कि जहां पे ईईसीजी जैसा होता है कि जहां पे आपके ब्रेन की रीडिंग्स को नोट किया जाता है और उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ये करने के लिए सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको कंसेंट लेना जरूरी है। कंसेंट के अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स होंगे, जो सेफ्टी मेजर्स होंगे, उनको फॉलो किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं? देखिए, रिप्रेजेंटेटिव का वहां पे होना बहुत जरूरी है। जो भी पर्सन है अक्यूज, उसकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव, एडवोकेट, वकील का होना वहां पे जरूरी है। अगर आप नार्को एनालिसिस कर रहे हैं, किसी को ड्रग दे रहे हैं, तो वहां पे एक डॉक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो उसकी हेल्थ का वहां पे ध्यान रख सके। ये सुपरविजन में होना चाहिए मैजिस्ट्रेट के, जो कि ये इंश्योर कर सके किसी तरीके का फोर्स या किसी तरीके का आप कह सकते हो कि यहाँ पे इल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्टीमेटली फोर्स करने वाली जैसी बात आ जाए। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर इस तरीके के जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, ये कंप्लीटली कंसेंशुअल होने चाहिए, कंसेंट पे होंगे, एंड देन there are certain safety measures that has also been provided by the Supreme Court by this judgment, Selvi versus State of Karnataka 2010 का ये जजमेंट है। तो ये थी कहानी पूरी इस लाई डिटेक्टर टेस्ट और इस लव स्टोरी के बारे में। ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। अगर इस केस में भी कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग जुडिशरी वर्ल्ड। थैंक यू सो मच गाइस।